Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फ्रॉम दी टॉपिक्स ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, एंड दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड देयर प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके तो क्वेश्चन आपके पास, शो डैट r⁴n r वेक्टर इज इरोटेशनल। जैसे ही इरोटेशनल का यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया, तो इरोटेशनल जो हमारा लाई करता है, इरोटेशनल जो हमारा रिलेटेड है वो है कर्ल की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। और जो सोनोइडल है वो हमारा रिलेट करता है डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी से, जो कि मैं पहले भी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन अगर वो इरोटेशनल है तो स्टूडेंट्स उसका डेल क्रॉस एफ वेक्टर कैसा होगा कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर जो है वो कैसा होगा, 0 होगा इरोटेशनल के लिए। और अगर स्टूडेंट्स कोई फंक्शन सोनोइडल है तो वो कैसा होगा हमारा, डेल क्रॉस डेल डॉट डॉट प्रोडक्ट में, यानी कि डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब इसमें जो आपको कंडीशन जो गिवन है वो कहता है कि जो आपको गिवन है, शो डैट r⁴n r वेक्टर इज इरोटेशनल, ठीक है ना। इरोटेशनल का मतलब है कि यहाँ कर्ल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम वे, और r वेक्टर आपको गिवन है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द r वेक्टर इज इक्वल टू r। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, चलिए देखिए करते हैं, आइए। सो नाउ प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, we have to prove that we have to show that curl r⁴n r vector is equal to 0, ये हमें शो करना है। और डेल क्रॉस r⁴n r vector is equal to 0, एक ही बात है स्टूडेंट्स, कर्ल r⁴n r vector is equal to 0 और डेल क्रॉस r⁴r vector is equal to 0, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नाउ बाय द प्रॉपर्टी, नाउ कर्ल r⁴n r vector is equal to डेल क्रॉस r⁴n r vector इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहां मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं, देखिए, दिस इज इक्वल टू डेल r⁴n ब्रैकेट क्लोज क्रॉस r वेक्टर प्लस r⁴n डेल क्रॉस r वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्रॉपर्टी हमने कहां से ली है, ये स्टूडेंट्स देखिए, यू नो वेरी वेल, अगर मेरे पास डेल्टा, ओके, यहां से देखिए डेल क्रॉस अगर ऐसा है फाई एफ वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां इसमें प्रॉपर्टी यूज करता हूं, कौन सी, डेल फाई क्रॉस एफ वेक्टर प्लस फाई डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ये प्रॉपर्टी हम यहां यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी का मैंने आपको प्रूफ भी बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी देखिए बिल्कुल फिट कर दीजिए। यहाँ पे फाई जो है वो आपका r⁴n स्केलर के लिए, और वेक्टर जो है वो आपको गिवन है r वेक्टर की फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको फिट कर दीजिए, ठीक है। ओके नाउ, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूँ हम यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ
डेल नाउ डेल्टा आर रेज टू पावर एन इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली बाई करली जेड और आर रेज टू पावर एन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव निकालता हूं मैं, एन आर एन माइनस वन करली आर बाई करली एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस एन आर एन माइनस वन करली आर बाई करली वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस एन आर एन माइनस वन करली आर बाई करली जेड ओके यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, और आर वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है किसका है ये, अगर आर वेक्टर हमारे को एक्स आई वाई जे ये गिवन है, ठीक है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब है कि देखिए आर वेक्टर गिवन है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, इस फॉर्म में गिवन है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, एंड दिस इंप्लाई दैट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर मैं करता हूं इसको तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 2r विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड करली आर बाई करली एक्स इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसल, तो करली आर बाई करली एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा करली आर अपॉन करली y इज इक्वल टू y बाई आर एंड करली आर बाई करली z इज इक्वल टू z बाई आर। अब ये जो आपके पास हैं पार्शियल डेरिवेटिव ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, ये इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे करते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए चलिए, डेल आर रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन आर एन माइनस वन करली आर बाई करली एक्स, जो कि क्या है एक्स बाई आर है, एक्स बाई आर यूनिट वेक्टर आई प्लस एन आर एन माइनस वन वाई बाई आर यूनिट वेक्टर जे प्लस एन आर एन माइनस वन जेड बाई आर और यूनिट वेक्टर के। ठीक है, इसमें सभी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये r है इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, एन आर यानी कि डिनोमिनेटर शिफ्ट इन दी न्यूमरेटर, r रेज टू पावर माइनस वन ऐसे, ठीक है ना, x यूनिट वेक्टर i प्लस एन आर एन माइनस वन r रेज टू पावर माइनस वन, y यूनिट वेक्टर j एन आर एन माइनस वन r रेज टू पावर माइनस वन z रेज टू पावर के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए दोनों में बेस सेम है, यहाँ भी आपके पास बेस सेम है और यहाँ पे भी आपके पास बेस सेम है, तो बेस में क्या होता है पावर ऐड हो जाती हैं, तो एन आर एन माइनस टू एक्स आई प्लस एन आर एन माइनस टू वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस एन आर एन माइनस टू जेड यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से स्टूडेंट्स ये कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन हम लेंगे इसमें से, दिस इज इक्वल टू एन आर एन माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, जो कि किसके इक्वल है, आर वेक्टर के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स कैसा हो गया, दिस इज इक्वल टू एन आर एन माइनस टू आर वेक्टर, यानी कि डेल्टा आर रेज टू पावर एन जो आपका आया है वो आया है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये इसको लेता हूं मैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 in 1, then we have, अब फ्रेंड्स ये जो है आपने नोट कर लिया है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, तो हमने पुट कहाँ करनी है ये कंडीशन, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये मैं रिमूव कर देता हूं यहाँ से, देखिए ठीक है ना, चलिए ओके, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ पूरा कंप्लीट, चलिए ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ ये दिस इज इक्वल टू, यहाँ डेल आर एज टू पावर एन, जो कि आपके पास ये है एन आर एन माइनस टू, ठीक है ना, आर वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में ये है
क्रॉस आर वेक्टर प्लस आर रेज टू पावर एन। ओके, अब ये जो कंडीशन है स्टूडेंट्स डेल क्रॉस आर वेक्टर, इसको मैं अलग से सोल्व करूंगा। चलिए ठीक है ना, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सभी को रफ कर देते हैं। देखिए एन आर एन माइनस टू आर वेक्टर। अब स्टूडेंट्स बिकॉज दो वेक्टर यहाँ पे आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जो कि कैसा हो गया, अभी हम इसको रुकिए, अब इसको इसके लिए सबसे पहले मैं ये निकालता हूँ डेल क्रॉस आर वेक्टर। तो डेल क्रॉस आर वेक्टर, इसको मैं अभी यहीं पे होल्ड पे रखेंगे हम। ओके, इसको आप होल्ड पे रखिए। डेल क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। क्रॉस है, कर्ल की प्रॉपर्टी है, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, करली बाय करली एक्स, करली अपॉन करली वाई और करली अपॉन करली जेड। आर वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड, और आई जे के कोफिशिएंट एक्स वाई जेड है, तो मैं यहाँ एक्स वाई और जेड ऐसे लिखूंगा। तो दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 माइनस 0 प्लस यूनिट वेक्टर जे 0 माइनस 0 प्लस यूनिट वेक्टर के 0 माइनस 0, यानी कि ये क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास डेल क्रॉस आर वेक्टर, जो कि आपके पास आ गया 0। अब यहाँ पुट करेंगे ये भी, जिसको ले लिया मैंने 4। ओके, तो यहाँ लिखते हैं सो डेल क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, पुट इन 1 ऑल्सो। ठीक है, तो 1 में ही पुट करेंगे इसको भी, तो एन आर एन माइनस टू आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस आर एज टू पावर एन इंटू 0। और ये क्या स्टूडेंट्स 0, एन आर एन माइनस टू इंटू 0 प्लस आर एज टू पावर एन इंटू 0। दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स, अब देखिए स्टूडेंट्स डेल क्रॉस आर एज टू पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस आर एज टू पावर एन आर वेक्टर इज इरोरेशनल। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये था आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी टॉपिक्स ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा ऑन द टॉपिक्स ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसीलिए और कंटिन्यू। ओके, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, जितने भी मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए अभी तक करवाए हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत बार ये सभी क्वेश्चंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने चैनल में जितने भी आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, जितने भी आपको रिवीजन करवाता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ, एग्जांपल्स करवाता हूँ, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत बार ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम में आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपके लिए टॉपिक्स ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ओके, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।